हेलो स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रेसिव मैकेनिक्स क्लासेस। गाइज, मैं बताना चाहता हूँ कि फ्लोटेशन एंड बायेंसी कांसेप्ट पे हमने 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 16th नंबर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जा रहे हैं और देखेंगे कि इसका अप्रोच क्या है सॉल्व करने का, क्योंकि प्रत्येक न्यूमेरिकल अलग अलग अप्रोच पे बेसिस था। तो आज अलग न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल क्या है, चलिए। 3 मीटर लेंथ, 2 मीटर विड्थ एंड 1 मीटर डेप्थ का एक समान पिंड जल में तैरता है। उस पिंड का भार क्या होगा यदि उसका सबमर्ज लेंथ यानी जो उसमें डूबा हुआ पार्ट है उसकी गहराई 0.8 मीटर है। बोल रहा है कि इसका मेटा सेंट्रिक हाइट भी ज्ञात करना है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि लेट अस सपोज दैट फिगर इस तरह से हो गया। मान लीजिए कि इस तरह का बॉडी है, फिर इसका कुछ ऐसे लेंथ होगा, ऐसे लेंथ होगा। लेंथ कितना दिया है, 3 मीटर दिया है। विड्थ कितना दे दिया है, 2 मीटर दे दिया है। डेप्थ कितना दे दिया है, 1 मीटर दे दिया है। यानी यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो बात किया है, यहाँ से ले करके यहाँ तक का जो बात किया है, ये किया है 1 मीटर। और स्टूडेंट से इसके आगे बोल रहा है कि निमज्जन गहराई यानी जो इतना कुछ पार्ट डूबा है तो उसका 0.8 दे रहा है। सबसे पहले तो इस सीजी पॉइंट कितने पर होगा, सीजी पॉइंट जाहिर सी बात है इतना जो डेप्थ है यानी 1.5 इसी का हाफ पर होगा। मान लेते हैं ये पार्ट जो है इसी पर कहीं है इसका सीजी पॉइंट यहाँ पर। फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया 0.5 मीटर। ये आपका जी पॉइंट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, जाहिर सी बात है मेटा सेंट्रिक हाइट इसका कहीं इधर पड़ेगा। मेटा सेंट्रिक हाइट सॉरी यम, मेटा सेंट्रिक हाइट को हम से डिनोट करेंगे, यम हो गया। कहीं सेंटर ऑफ बायेंसी कहीं होगा, तो सेंटर ऑफ बायेंसी अभी पता ही नहीं चला कि कितना इससे सबमर्ज है, उसका लोकेशन दिखाने के बाद इसको पता कर रहे हैं। तो ये 0.5 मीटर हो गया। यहाँ डेप्थ यहाँ से बॉटम सिरे से यहाँ की डेप्थ हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि 0.8 मीटर उसका क्या है, निमज्जन गहराई। कहने का मतलब ये है यहाँ से ले करके 0.8 मीटर, 0.5 इधर मान लीजिए कि यहाँ तक जो है पानी है, ये पानी में डूबा है इस समय। मान लीजिए यहाँ से ले करके हम दिखा देते हैं, ये पूरा 0.8 है। तो गाइज हम देखते हैं कि जब यहाँ से ले करके 0.8 है तो जाहिर सी बात है इसके हाफ पोजीशन पे सेंटर ऑफ बायेंसी पड़ेगा। सेंटर ऑफ बायेंसी मतलब 0.4 पर सेंटर ऑफ बायेंसी पड़ेगा। तो ये 0.5 से यहाँ है तो इससे नीचे कहीं यहीं पर पड़ेगा 0.4। मान लीजिए यही है सेंटर ऑफ बायेंसी। और यहाँ से ले करके इसका जो लेंथ है 0.4 होगा। कितना होगा, 0.4 होगा। दिखाई दे रहा होगा आपको, 0.4 मैं बोल रहा हूँ, 0.4 मीटर है। क्योंकि सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन 0.8 के हाफ पड़ेगा। क्योंकि सेंटर ऑफ बायेंसी का जो डिफिनीशन है वो कहता है कि बॉडी का जितना पार्ट डूबा रहेगा उसके हाफ पोजीशन पर ही सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन होता है। इसलिए 0.8 मीटर इसका डूबा हुआ पार्ट है, तो इसकी हाफ यानी 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0.4 आएगा। वही मैंने 0.4 यहाँ लिखा है, वहीं पर सेंटर ऑफ बायेंसी का लोकेशन होगा। स्टूडेंट्स, अब हमको पूछ रहा है कि पहला उस पिंड का भार क्या होगा, मतलब ये पिंड का भार पूछ रहा है, पिंड का भार पूछ रहा है। तो पिंड का भार निकालने के लिए स्टूडेंट्स हमको चाहिए रो चाहिए, भी चाहिए, जी चाहिए, तभी तो निकलेगा। तो हम ये जानते हैं कि ये जो बॉडी इस वाटर में जब
डूब रहा है या तैर रहा है तो इसका वेट परपेंडिकुलर नीचे की डायरेक्शन में लगेगा। साथ ही साथ जितना पानी हटाएगा उस पानी के भार के बराबर एक बायएंट फोर्स काम करेगा ऊपर डायरेक्शन में। क्यों? एक बायएंट फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ। तो हम दोनों को जब इक्वल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उस पिंड का भार आ ही जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। हम जानते हैं कि बाईएनसी कॉन्सेप्ट, मैंने कई न्यूमेरिकल इस कॉन्सेप्ट बता दिया है, आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। बाईएनसी कॉन्सेप्ट क्या होगा? पिंड का भार इक्वल टू बायएंट फोर्स। ये बायएंट फोर्स किसके बराबर होगा? विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। यानी पिंड का जो भार होगा वो विस्थापित पानी के भार के बराबर होगा। तो हमें पिंड का भार तो निकालना है, ये तो निकालना है पूछ रहा है। अब विस्थापित पानी का भार हम निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, विस्थापित पानी का भार इक्वल टू रो भी जी। रो भी जी हमने कई बार बताया है, क्योंकि भार को कैसे लिख रहे हैं, रो भी जी लिख सकते हैं। फिर पानी की बात किया है, नॉर्मल पानी की डेंसिटी कितनी होती है? 1000। वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम आप समझदार हो गए हैं, 3 × 2 × 0.8 होगा। जी का वैल्यू आप जानते हैं 9.81 होता है। अब इस वैल्यूओं को कैलकुलेटर में रखिए और एकदम से इमीडिएट आंसर आप ला लीजिए। क्या होगा आंसर? देखिए आंसर क्या होगा। आंसर आपका हो जाएगा 1000 × 3 × 2 × 0.8 और × 9.81। आपका आंसर आ गया 47। आप देख सकते हैं 47,088 न्यूटन। ये आपका आ गया यहाँ पर 47,088 न्यूटन। स्टूडेंट्स, अगर हम इसको किलो न्यूटन में बदलना चाहें तो क्या करेंगे? किलो न्यूटन में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इधर से 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल लग गया, मतलब यहाँ पर लग जाएगा और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? किलो न्यूटन में। तो यही विस्थापित पानी का भार किसके भार के बराबर हो जाएगा? पिंड का भार के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं अब पिंड का जो भार निकल के आया वो आपका निकल के आएगा 47.088 किलो न्यूटन। तो गाइस, क्वेश्चन के एक पार्ट का हमने सॉल्यूशन कर दिया, लेकिन अभी एक क्वेश्चन इसमें और पूछ रहा है कि मेटासेंट्रिक हाइट क्या होगा। तो गाइस, मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हमको एक फार्मूले पर और एनालिसिस करना होगा। और फार्मूला क्या होगा? आपने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा होगा फ्लोटेशन का, तो वहाँ पर एक मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए एक फार्मूला डिराइव करवाया गया होगा। मेटासेंट्रिक हाइट GM इक्वल टू होता है BM ± BG। ठीक, अब बता देते हैं फिगर के माध्यम से। ये G है और ये M है, यानी GM जो हो गया मेटासेंट्रिक हाइट हो गया। ये BM क्या हो गया? यहाँ से लेकर के सेंटर ऑफ बायएंसी से लेकर के मेटासेंट्रिक हाइट की जो डिस्टेंस हो गया BM हो गया, जो यहाँ पे लिखे हैं यहाँ BM हो गया। और BG क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर के सेंटर ऑफ बायएंसी तक की दूरी को हम BG कर देंगे। यानी कि मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए हमें BM भी निकालना पड़ेगा, फिर BG भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक चीज़ पे विचार करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं BM। BM का मतलब बेंडिंग मोमेंट नहीं है स्टूडेंट्स, BM का मतलब ये डिस्टेंस है। कैसे निकालते हैं? इसका निकालने के लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि I/V। I क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और V क्या है? डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम है। तो I की मात्रा अभी नहीं, जस्ट लेक्चर नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में हमने बताया कि I जो हम लेते हैं वो लिस्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं। यानी कि यहाँ पर जिस एक्सिस, एक एक्सिस ये होगा
और एक एक्सिस ए होगा। तो जिस एक्सिस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसको हम लिख सकते हैं, या इनडायरेक्टली रूप से हम ये कह सकते हैं कि जो लेंथ के थ्रू जो एक्सिस है उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम कंसीडर करते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जो आई लेंगे वो हम ले सकते हैं ए, जो लेंथ के जो थ्रू है एक्सिस, उसके हम जब अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं तो इसका क्यूब हो जाएगा, यानी 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 और अपान 12 होगा। ये तो हो गया। अब इसको देख लीजिए, 2 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 12, इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो कितना होगा, 2 की पावर यानी 2 क्यूब का मतलब 8 का मतलब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, और 24 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया मीटर पे 4। अभी भी चाहिए तो भी पे भी विचार कर लेते। भी हम यहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो जो डिस्प्लेस्ड वाटर है उसका वॉल्यूम इतना ही होगा। क्यों, ये विस्थापित पानी का ही बाहर निकालना है तो यहाँ विस्थापित पानी का ही तो आयतन होगा, यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना आएगा, 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48, यानी 4.8, यानी हो गया 4.8 मीटर क्यूब। अब स्टूडेंट्स यहाँ आई का वैल्यू भी निकल गया, भी का वैल्यू निकल गया, इस फार्मूले में रख दीजिए तो बी एम निकल जाएगा। आई कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई नहीं डिवाइडेड बाई 4.8 कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 4.8 हो गया 0.4166। देख सकते हैं 0.4166, 0.4167 मीटर। तो ये देखिए, हमको मेटासेंट्रिक हाइट निकालने के लिए बीएम चाहिए, बीएम हमने निकाल दिया। बीजी कैसे निकलेगा, आप तो बीजी निकालने का बहुत इजी तरीका, आप फिगर से ही बीजी निकाल लेंगे। कैसे, देखिए ये देखिए बीजी कैसे होगा, यहाँ से ले करके ये बॉडी की बॉटम से ले करके और इसकी सीजी तक की जो डेप्थ है ये आप देख सकते हैं 0.5 है, ये मैंने 0.5 लिखा है। और इसी बॉटम से लेकर के सेंटर ऑफ वाईएनसी की जो डिस्टेंस है 0.4 है। तो हम यहीं से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस और यहीं से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब अगर टोटल यहाँ से डिस्टेंस जो है यहाँ तक, उसमें से ये डिस्टेंस अगर निकाल दें तो हमें बीजी नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो हम बीजी की बात यहीं पर कर लेते हैं। बीजी इक्वल टू होता है ये डिस्टेंस, ये यहाँ से ले करके और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी 0.5, अब माइनस डिस्टेंस ये वाला 0.4 कितना आएगा 0.1 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहीं पर आप रख लीजिए 0. हाँ, अब यहाँ पर हम रख सकते हैं, यहीं पर देखिए काम करते हैं। बीएम की जगह पर आप कितना लिखेंगे, बीएम की जगह पर आप 0.4167 माइनस, सॉरी यहाँ पर छूट गया 0. यहीं पर यही वाला लिखेंगे, यही वाला बात लिखेंगे, ये वाला बात यहाँ लिखेंगे 0.4167 माइनस कितना करेंगे बीजी कितना है 0.1, तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0.1। तो आप कितना निकालेंगे आंसर, जीएम यानी मेटासेंट्रिक हाइट का वैल्यू कितना आएगा -0.1, आपका आ गया 0.3166, यानी हम इसको लिख सकते हैं 0.3167, राउंडिंग फिगर में हम 0.3167 मीटर ला देंगे। इस तरह से हमारा दोनों आंसर निकल के चला आया, एक पिंड का भार भी निकल आया और ये मेटासेंट्रिक हाइट भी निकल के चला आया 0.3167। तो स्टूडेंट्स ये रहा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का अप्रोच। बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन हाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये पहाड़ के बराबर भी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगेन मैं कहना चाहूँगा कि बने रहने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मेहनत से पढ़िए, तभी पढ़ेंगे तभी चीज़ें आसान होंगी। तो देख सकते हैं आप, एक बार फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ ऊपर से। ठीक है स्टूडेंट्स,
ओके स्टूडेंट, तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ अलग न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए बाय।